यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भंवर भंवर कुकड़ा है, इनसे बात करेंगे। भंवरलाल जी, लगातार 7वां दिन है, अभी तक प्रशासन इनकी बात को सुन नहीं रहा है, तो क्या इनको बताएं कि ये आंदोलन कहां तक होगा और कब तक चलेगा? ये देखिए, जसनाथ जी महाराज हमारे आराध्य देव है। जसनाथ जी महाराज के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। इस मामले को जो चांदी के छत्र है, उन्हें चोरी हुआ 2 से 2.5 साल हो गए। प्रशासन अभी भी आग मूंद कर सो रहा है। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी चोर है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, नहीं तो फिर से यही कचहरी है, यही हम है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आपको चोरों को पकड़ना पड़ेगा। आप हर थाने के बाहर लिखते हो कि अपराधियों में भय, आमदनियों में विश्वास, इसका तो उल्टा हो रहा है। आप देख लो, अपराधियों में तो अब विश्वास है और आमदन में भय है। साहब, इस तरह का प्रशासन कतई कोतई नहीं बरते, नहीं तो यूथ कांग्रेस और सभी संगठन, राजनीतिक संगठन मिलकर आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में है। आपका 7वां दिन है आज, क्या आप कलेक्टर साहब से मिले या ज्ञापन दिया? सोनलाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं समाज तक अपनी अपील है जो पहुंचाना चाहता हूं। पिछले 7 दिन से हम बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पे बैठे हैं। हमारी मांग है, गुरु जसनाथ जी का छत्र कहाँ है? 17 अप्रैल 2023 को चोरी हुई थी, आज तक ना उस मैटर में कोई बरामदगी हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। क्या पहले दिन इस धरने पे आप एक सिंगल, जो गुरु जसनाथ जी के जो भक्तगण हैं, जो आस्था रखते हैं गुरु जसनाथ जी में, उनकी चेतना दबी हुई है। वो दबी हुई चेतना धीरे धीरे उठ रही है, और वही दबी हुई चेतना जो उन भक्तों की है, वही वो चेतना हम लेके जाएंगे जिला प्रशासन के पास कि भाई आप गुरु जसनाथ जी का छत्र हमें ढूंढ के दो, अगर और उसमें जो लोग असामाजिक तत्व चोर इन्वॉल्व है, उनकी गिरफ्तारी करो। करवाई थी और वहां पे हजारों लोग आए थे। बिल्कुल, कबीर यात्रा का आयोजन इन्होंने 5 अक्टूबर का, कबीर यात्रा का समापन, इस साल का समापन 5 अक्टूबर को कतरिया से स्थित गुरु जसनाथ जी के मंदिर में करवाया था। तो जिला प्रशासन से हमने यही गुहार लगाई थी कि आप उसी मंदिर में वापस पधारे हो 2.5 साल बाद, लेकिन गुरु जसनाथ जी का छत्र आपको ज्ञात नहीं है। गुरु जसनाथ जी का छत्र कहाँ पे है? तो हमारे साथ मेरे को जैसे ही पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं तो अजय भाई को धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरु जसनाथ जी, आप जब यहाँ से रवाना हो तो सैकड़ों हजारों गांव में जसनाथ जी महाराज की फोटो आपको हर घर में मिलेगी। करोड़ों लोगों की आस्था गुरु जसनाथ जी महाराज के प्रति है। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करे, नहीं तो यूथ कांग्रेस, अनीश भाई कांग्रेस और सभी राजनीतिक संगठन है जो हमारे साथ है, हम बीकानेर का सबसे बड़ा प्रदर्शन बीकानेर जिला मुख्यालय में करेंगे। और चांदी थी जो 40 किलो की थी, 100 ग्राम सोना था, तो इसका मतलब 5-10 लोग साथ थे, और हो सकता है आसपास का कोई ग्रामीण भी साथ में हो। हमारी मांग तो यही है कि इस चोरी का पर्दाफाश हो। क्या वहां पे जिस टाइम चोरी हुई थी उस टाइम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? साथ लेके थे, ये जो चोर थे ना, वो सीसीटीवी के कैमरे वहां से उखाड़ कर अपने साथ लेके, और यही तो, इसी चीज को लेकर तो आमजन में आक्रोश है। अब आप देखिए, धीरे धीरे गांवों के लोग बढ़ रहे, हमसे जुड़ रहे हैं, शहर के लोग जुड़ रहे हैं, 36 कौम हमसे जुड़ रही है। हम तो बार बार प्रशासन से निवेदन करते हैं कि चोरों का पर्दाफाश करें, जसनाथ जी छत्र वापिस लगे, नहीं तो आप देखिए जसनाथ जी महाराज के श्रद्धालु है या भक्तगण है, वो यहाँ कर बीकानेर जिले के मुख्यालय को घेरने का काम करें। तो ये कब तक मतलब बड़ा प्रदर्शन करने की उम्मीद है? डीडी साहब को 12 दिन होने दो, सब लोगों से चर्चा करी है, हम सब बैठ मिलकर, सारे हमारे जितने नेता है, जितने भी सामाजिक संगठन है, सबसे मिलकर बात करेंगे और सबको यहाँ बुलाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लगता है कि प्रशासन की हठधर्मिता है कि जो अब तक के इतने बड़े धार्मिक स्थल की चोरी का पता नहीं लगा पाए, इससे और बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है? 2 साल बीत गए। इस वारदात का पता लगाएं, जो मुलजमान है उन गिरफ्तार करें। पिछले 2 साल से जो चोरी हुई थी जसनाथ जी के मंदिर में, पुलिस प्रशासन एफआईआर होने के बावजूद बीकानेर का जो पुलिस प्रशासन है, ये इस चोरी का खुलासा नहीं कर
कर सका। और ये बहुत बड़ी प्रशासन की बहुत बड़ी ये चूक है कि जिन्होंने ये 2 साल पहले चोरी हुई, अभी तक कोई चोरों का खुलासा नहीं हुआ, न कोई समाज को ये बताया, सीधी एफआईआर लगा दी। तो हम तो यही निवेदन करते हैं, छत्तीस कौम से निवेदन करते हैं कि आगे एक बड़ा प्रदर्शन रखेंगे और इस कलेक्टर को घेरने का काम करेंगे और एसपी को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि भाई जो चोरी हुई है इन चोरों को आप ये नहीं पकड़ सकते तो आप बड़े, जो आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े अपराधी, आपने भी अभी देखा है जो रुलानिया का जो मर्डर हुआ, उनको कैसे पकड़ोगे आप? एक चोरों को नहीं पकड़ सकते तो आप उनको कैसे पकड़ोगे? ये पुलिस की बहुत बड़ी खामी है। हम तो निवेदन करते हैं प्रशासन से कि समय रहते हुए हमारी मांग को माना जाए और ये पूरा जो चोरी का जो प्रकरण है उसका खुलासा किया जाए।